खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म पद्मावती को लेकर विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है और इस तारीख के नजदीक आते ही भड़कते बयानों का नया दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को एक लेटर लिखकर कहा है कि यह फिल्म क्षत्रिय समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। ऐसे में फिल्म को रिलीज से पहले पार्टी के राजपूतों को दिखाया जाए। उज्जैन से सांसद और एमपी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन चिंतामणि मालवीय तो आज यहां तक कह गए कि भंसाली तो सिर्फ जूते की भाषा समझते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पूरे विवाद की वजह सिर्फ यह कयास है कि फिल्म में रानी पद्मिनी, पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच ड्रीम सीक्वेंस में एक इंटीमेट सीन फिल्माया गया है। केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहकर इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया कि हिंदू मजहब से जुड़े नायकों को ही गलत तरीके से दिखाने की हिम्मत बार बार क्यों की जाती है। तेलंगाना के बीजेपी एमएलए राजा सिंह तो फिल्म दिखाने पर थिएटरों को जलाने की धमकी दे रहे हैं। तो आज बड़ा सवाल यह कि किसी फिल्म के रिलीज से पहले बिना उसे देखे ही इस तरह के बवाल का मतलब क्या है? आखिर पद्मावती किस सियासत का शिकार हो रही? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। मुगल आजम से लेकर बाजीराव मस्तानी तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जबरदस्त तारीखी फिल्मों की गवाह रही है। मंगल पांडे, अशोका, जोधा अकबर और बाजीराव मस्तानी जैसी तारीख पर मबनी फिल्मों पर जिस तरह का तनाजा खड़ा हो चुका है, कुछ ऐसी ही कहानी राजपूतों की बहादुरी बयान करने वाली फिल्म पद्मावती के साथ हो रही है। इस फिल्म को देखे बगैर ही कहा जा रहा है कि रानी पद्मावती के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है। राजपूती तलवार में राजपूत समाज की मुखालिफत के बाद अब सियासी फायदे के लिए मजीद उसे हवा दी जा रही है, खास तौर से जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इलेक्शन करीब है, जहां क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाला एक बड़ा तबका हुकूमत बनाने और बिगाड़ने के खेल में अहम किरदार अदा कर सकता है। रानी पद्मावती के जौहर को आज भी लोग याद करते हैं। अब इसी के बहाने राजपूत और हिंदू वोट बैंक की रोटियां सेकी जा रही हैं। फिल्म पद्मावती को लेकर सियासी घमासान जारी है। मरकजी वजीर उमा भारती और गिरिराज सिंह ने भी फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के खिलाफ हमला बोला है। किसी संजय भंसाली हो या कोई भी हो, उसमें हिम्मत कि हिंदू धर्मगुरु, हिंदू के भगवान, हिंदू के वीरांगना, हिंदू के योद्धा, उनके ऊपर तो तरह तरह की टिप्पणी और फिल्म दिखा देते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के ऊपर दिखाने की हिम्मत है, कटाक्ष करने की। अब ये स्वीकार्य नहीं, बहुत हो गया। वही फिल्म पद्मावती के मामले में सीनियर कांग्रेस लीडर सीपी जोशी ने भी बीजेपी लीडर उमा भारती की हिमायत करते हुए संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म पद्मावती की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा है कि आर्ट की आजादी के नाम पर मेवाड़ के साथ मुआहिदा नहीं किया जा सकता। देखिए, मैंने इससे जब से विवाद उठा, मैंने लोकसभा में भी पिछले सत्र में इस विषय को उठाया था और उसके बाद 2 बार माननीय मंत्री जी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिल के आया हूं। मेरा यही आग्रह था कि मेवाड़ का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है और पद्मावती के बारे में जो चित्तौड़ के विश्व प्रसिद्ध किले पर जौहर हुआ था, उनके बारे में अगर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अगर फिल्मों में पब्लिसिटी पाने के लिए अगर पेश किया जाता है तो वो हम इसके खिलाफ। तेलंगाना बीजेपी लीडर राजा सिंह ने संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म में पद्मावती की मुखालिफत करते हुए कहा कि अगर इस फिल्म में तारीख के साथ छेड़छाड़ की गई तो हम संजय लीला भंसाली से इसका बदला लेंगे। वहीं जिन सिनेमा घरों में यह फिल्म रिलीज होगी, हम उन सिनेमा घरों को भी आग के हवाले कर देंगे। मूवी में अगर इतिहास के ऊपर अगर थोड़ी सी भी अगर छेड़खानी हुई तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और हिंदू समाज ये मूवी के विरोध में आज है,
क्योंकि सब में एक शंका है कि हां इतिहास में छेड़खानी की गई है, पर नहीं तो इसका परिणाम सेंसर बोर्ड को भी भुगतना पड़ेगा और संजय लीला बंसाली को भी भुगतना पड़ेगा। आपके ऊपर जो एक्शन होगा इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा, शायद कुछ भी हो सकता है। अगर इतिहास में छेड़खानी की गई है, जिस थिएटर में ये मूवी रिलीज होगी, जो भी ये मूवी अगर रिलीज करेगा वो थिएटर को हम जला देंगे। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म पद्मावती पर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि फिल्म का ताल्लुक तारीख से ताल्लुक रखने वाली पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी से है। इसके लिए इस पर सियासत होनी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो आखिर किस सियासत का शिकार हो रही है पद्मावती, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सलमान निजामी साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब मुस्लिम धर्मगुरु, वो मुंबई से हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं। और एक खास मेहमान गिरिराज सिंह जो कि राजपूत सभा के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। और करनी सेना से भी इनका ताल्लुक है, जो लगातार पद्मावती फिल्म का विरोध कर रही है। सबसे पहले गिरिराज जी, आज शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल इस पूरे डिस्प्यूट के सामने आने के बाद जो अब तक समझ में आता है वो ये कि जब ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, जब ये फिल्म किसी ने देखी ही नहीं, तो आप लोगों को पता कैसे चल गया कि संजय लीला भंसाली ने एक ऐसा फिल्माया है जिसमें ड्रीम सीक्वेंस में वो एक सॉन्ग दिखाने वाले हैं और वो सॉन्ग जो है वो आपत्तिजनक है, उसमें गड़बड़ है कुछ। देखिए, ये बात जो है समवेयर सितंबर 2016 की है ये, और 2016 में स्वयं इनके जो हीरो हैं उनका इंटरव्यू आया था, उसमें दिखाया गया था कि इनको ये ड्रीम सीक्वेंस में कोई लव सीन दिखाया जाएगा, उसी को लेकर के ये विवाद उत्पन्न हुआ। और सितंबर 2016 में मैंने इनको पत्र लिखा बाकायदा, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि आप इस प्रकार का कोई सीन नहीं दिखाएंगे जिससे कि हमारी अस्मिता को, हमारी भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस लगे। ये हमने बहुत स्पष्ट रूप से संजय लीला बंसाली जी को बता दिया था पत्र लिख करके, जो 9वें महीने में सितंबर 2016 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब यहाँ पर शूटिंग हुई, तो उस शूटिंग के दौरान जो है यहाँ पर इन्होंने काफी झगड़ा हुआ और इनके लोगों ने वहां पर फायरिंग की, और जब फायरिंग हुई तो विवाद बढ़ा और उसमें संजय लीला भंसाली जी की झगड़ा नहीं हुआ, करनी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए, संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट की गई, कानून अपने हाथ में लिया गया। ये बताइए ना, भटका क्यों रहे हैं? उन्होंने वहां पर बंदूक चलाई, उस बात को आप नहीं कहेंगे, लेकिन वो जब झगड़ा होता है तो दोनों तरफ से होता है। संजय लीला भंसाली कोई बहुत सीधे सज्जन पुरुष नहीं है, उनके वहां पर गार्ड्स थे और उन गार्ड्स ने वहां पर फायरिंग की और उसी को लेकर के वहां पर झगड़ा हुआ, और झगड़ा शांत करने के लिए राजपूत सभा जो है वो बीच में आई और हमने उन दोनों पक्षों को बैठा करके, सारे समाज के पक्ष वहां पर मौजूद थे और संजय लीला भंसाली के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने बाकायदा हमको लिखकर ये दिया था कि हम कोई प्रकार का ऐसा ऑब्सीन सीन नहीं रखेंगे जिससे कि क्षत्रिय समाज की भावना को कोई ठेस लगे। यहाँ क्षत्रिय समाज का सवाल नहीं है, यहाँ पर संपूर्ण हिंदुत्व का सवाल है, और जो पद्मिनी है वो सबके लिए एक जिसको कहना चाहिए कि प्रेरणा स्रोत है, जो हमारे समस्त हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए, और 16,000 अन्य महिलाओं के साथ में इस खिलजी की अतिताई हरकतों के खिलाफ उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए। तो ये जो जौहर का एक मात्र उदाहरण मिलता है समस्त विश्व में, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है अब्बास साहब। जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी। नवीन कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन कुमार साहब, जब कोई एक संगठन, करणी सेना हो गई या राजपूत सभा हो गई, ये विरोध अगर करे किसी फिल्म का तो बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन संविधान के दायरे में होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन सरकार के मंत्री जब ये कहते हैं कि भाई सिर्फ हिंदू धर्म के साथ ही छेड़छाड़ क्यों करते हैं फिल्मकार, या फिर आपका कोई विधायक ये कहता है कि अगर ये फिल्म किसी सिनेमा हॉल में लग गई तो उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा थिएटर को, इस तरह की बातें जब की जाती हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है,
मैसेज देना क्या चाह रही है आपकी पार्टी इस पूरी फिल्म के विवाद को लेकर? मुझे समीर भाई ये समझ नहीं आता कि हर बार केवल इतिहास और समाज के साथ, आस्था के साथ, सामाजिक आस्था के साथ बार बार प्रहार किया क्यों जाता है? क्यों करते हैं लोग प्रहार? किसने कर दिया प्रहार? अरे ये प्रहार नहीं तो और क्या है? हाँ, ये सामाजिक आस्था के साथ प्रहार नहीं है क्या? आप पूरे कंडीशन है नहीं, आप पूरे एक समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने कहा, सब जानते हैं कि ईसा मसीह की माताजी वर्जन थी, फिर हमने किसी ने कहा कि ईसा मसीह कैसे पैदा हुए? कोई इस बात को नहीं कहता, ना कहना चाहता है। कोई विवाद के लिए, किसी नए विवाद में किसी की आस्था को हम ना ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ना चाहते हैं कि कोई हमें भी ठेस पहुंचाए। लेकिन बार बार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप किसी की आस्था के साथ खेलेंगे क्या? और नहीं, ये कैसे सिद्ध हो गया? ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये कैसे सिद्ध हो गया कि संजय लीला भंसाली ने किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जबकि वो बार बार क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं फिल्म में। फिल्म का इंतजार तो कीजिए, रिलीज तो होने दीजिए। आप ही के सेंसर बोर्ड ने पास किया है। सेंसर बोर्ड तो एक पैरामीटर के तहत पास करता है, आप जानते हैं। कहीं वो जो है कंटेंट को चेक करने नहीं करने के लिए बोले हैं, जिस पैरामीटर को देख करके वो चेक करते हैं, उसको पैरामीटर पे, उस पैरामीटर से इसका लेना देना नहीं है। लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए ना। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। 2008 में जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, आपको याद होगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला और कोई नहीं था, जिसने लिखा था, आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल लिखा था उस समय A.K. रामानुजन ने, और उसको कंपाइल जो किया था वो उपेंद्र सिंह ने किया था, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी थी। उन्होंने क्या लिखा था, और ये इतिहास बनेगा। उन्होंने लिखा कि सीता जो है, मां सीता, जिसको हम मां सीता कहते हैं, पूछते हैं कि वो रावण के गर्भ में थी, और 8 महीने बाद वो रावण के गर्भ में एक छींक से निकली। वो लिखती हैं कि लक्ष्मण जी, जो श्री रामचंद्र के भाई हैं, उनके और सीता मैया के आपस में अवैतनिक संबंध थे। वो लिखती हैं कि हनुमान रात भर लंका में घूम घूम करके लोगों के बेडरूम में झांका करते थे। इस प्रकार की भाषा लिख रहे हैं, और वो पढ़ाया गया दिल्ली विश्वविद्यालय में विरोध करने के बाद भी, और 4 साल तक लड़े, उसके बाद जाकर के हटाया गया। आप 4 साल तो आपने पढ़ा लिया, आने वाले 50 साल बाद जब उसी को निकाल करके कोई फिल्माएगा तो क्या सत्य होगा? क्यों खिलवाड़ करते हैं इस प्रकार का? वो तो लेकिन पढ़ाया गया ना। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता बहुत घातक है। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आता हूं आपके पास। जूही जी, बोला ना कांग्रेस के नेता बोले, ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। जूही जी, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव चल रहे हैं। बार बार ये डिमांड बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि भाई जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक इस फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहिए। एक डिमांड ये भी आ रही है कि राजपूत सभा को ये फिल्म दिखाई जाए, यानी वो सेंसर बोर्ड की भूमिका में आ जाए, तब इस फिल्म को रिलीज किया जाए। क्या दरअसल पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है इस फिल्म के जरिए क्या? समीर जी, मैं एक राजपूत हूं और इन लोगों से बड़ी राजपूत हूं, आस्थाएं मेरी भी हैं, और मैं एक महिला भी हूं। तो यहाँ पर जो भी राजपूत सभा है, करणी सेना है, हमारे भाजपा के अभी सहयोगी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। थोड़ा महिलाओं के बारे में, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पे ध्यान दे। संजय लीला भंसाली पे कम ध्यान दे। एक पिक्चर उन्होंने बनाई है जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है। आप सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने पिक्चर रिलीज की तो आप देखेंगे कि हम क्या कर लेंगे। ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? ये किस महिला की इज्जत को आप बचा रहे हैं? रानी पद्मावती की कहानी लिखी जा चुकी थी, सार्वजनिक है। अलाउद्दीन किस प्रकार के व्यक्ति थे सभी लोग जानते हैं। तो इसमें आप पहले से एक पूर्वाग्रह की तरह आकर इसको सियासी रूप से किसी के जौहर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक महिला के जौहर को, जिसकी सारे इंटरनेशनल जगह इज्जत होती है। थोड़ा महिलाओं की बात कर ले, और थोड़ा इसमें महिलाओं को भी इन्वॉल्व कर ले। करणी सेना विरोध करने से पहले यह बता, क्या ये पूरे राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? राजपूत समाज जो सबसे फॉरवर्ड थिंकिंग समाज है, अपनी महिलाओं को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। पद्मावती जी के प्रति आस्था आप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जूही जी, आप कह रही हैं कि इनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि जाहिर है फिल्म तो अभी आई नहीं, फिल्म तो रिलीज हुई नहीं। वो सीन जिसकी बात हो रही है बार बार, वो किसी ने देखा नहीं। फिर इनका मकसद क्या हो सकता है? क्यों इस तरह का विरोध, क्यों इस तरह की धमकियां? समीर जी,
फिल्म किसी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ हो सकती है? वो एक फिल्म है, उन्होंने अपनी एक सोच को अगर पब्लिक डोमेन में रखा है तो उसको जाने दीजिए। क्या इतनी भी हिम्मत हमने नहीं है? इतने कायर हम हो गए हैं कि फिल्म रिलीज होने से पहले अगर प्रिकॉशंस ले ली जाए और बाद में फिल्म रिलीज हो गई और यही चीजें आ गई तो आग लगेगी, और जब आग लगेगी तो उस समय जूही जी रोक लेंगी क्या उस आग को? इसलिए पहले ही अगर उस चीज को ना होने दिया जाए तो कम से कम उस फिल्म में ऐसे सीन है कि उनको रोक दिया जाए, जिससे कम से कम राजपूत समाज के हिंदुओं की आस्था न बढ़ के। मतलब एक फिल्मकार क्या दिखाए क्या ना दिखाए, कैसे दिखाए, ये तमाम आजादियां आप छीन लेंगे, ये आजादियां छीन लेंगे ना फिर आप? नहीं, आजादी की बात नहीं है, इस तरह की इनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। नवीन थोड़ा सा इंतजार, मुझे सबको शामिल कर कोई सामने किसी की हिम्मत है इस्लाम धर्म में कोई फिल्म बना दे, आप कोई और इस्लाम धर्म बना सकता है? वैसे रूपों के अंदर से 3 सीन के काटने पड़ गए, आग लगने के जहन में ये बात जोधा थी, जबकि ऐसा कोई चरित्र ही नहीं था जोधा का। जूही जी को क्या बताना चाहते हैं आप? बताओ क्या बताना चाहते हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्वरूपम फिल्म के अंदर इस्लाम के खिलाफ बोला गया था, आपने वो फिल्म नहीं देखी थी क्या? और उस समय क्या हुआ था तमिलनाडु के अंदर, और आप कैसे कह रही है कि फिल्म के बारे में पता नहीं? क्या बोला आपने? और आप कह रही है कि मैं बड़ी राजपूत हूँ। आपने क्या बोला रानी पद्मावती के बारे में? आपने क्या बोला महिला के बारे में? आपके सामने भी तो एक राजपूत महिला बैठी हुई है। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस फिल्म में इस प्रकार के सीन आ गए और राजपूत समाज का हिंदू समाज के ऊपर इस प्रकार का आघात पहुँच गया और तनाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, दोबारा गोलियां चली, तो आप जिम्मेवार होंगी? कहाँ से आ गई? क्या आप उसको सपोर्ट कर रही है नीला बंसाली को? इसलिए किया था कि वो हिंदू थी कि अपनी अस्मिता को बचाने के लिए किया था। एक महिला और हिंदू महिला के बीच में इतना तो उसको गलत तरीके से फिल्म सीन करने का अधिकार उसको किसने दे दिया? नहीं होता है रावत जी, इतिहास के साथ छेड़खानी करने का अधिकार लीला बंसाली को किसने दे दिया? आपको आप हिस्टोरियन है क्या? इतिहास आप जानते हैं रावत साहब, आप ही को पता है। हमने इतिहास पढ़ा है, हम हिस्टोरियन हैं। अगर कोई दृष्टिकोण हमने इतिहास पढ़ा है और जो पढ़ा है उससे गलत नहीं होने देंगे। आप क्या इतिहास में करेक्शन करेंगी? छुप जाइए। क्या उसकी प्रवक्ता बनी हुई है या नहीं, एक मिनट कोई अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है जूही जी छुपते हैं जी। जूही जी ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मुझे मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, 1 मिनट गिरिराज जी। जौहर क्या है, सती क्या है? रावत साहब ऐसे नहीं, रावत साहब नहीं, आपसे समझने की जरूरत एक मिनट, इस्लाम के खिलाफ बोल दें। रावत साहब एक मिनट, इस्लाम के खिलाफ रावत साहब कह चुके हैं आपने ये बात। आप मत समझाइए आपको जौहर क्या है और सती क्या है और महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं, महिलाओं की बार रिपीट ना करें एक बात। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब ये बताइए, ये जो भावनाएं आहत होने का नया खेल शुरू हो गया, बात बात पर भावनाएं आहत हो जाती हैं, ये इंटॉलरेंस नहीं तो और क्या है? और ये किस तरह का इंटॉलरेंस है कि हम एक फिल्मकार को वो कौन सा सीन कैसे फिल्माए, कैसे ना फिल्माए, क्या दिखाए क्या ना दिखाए, इस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, बंदिशें लगाना चाहते हैं। समीर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा समाज है जहाँ पे खूबसूरत कल्चर है। इस कल्चर के अंदर में हर वो कल्चर की चीज़ों को फिल्म इंडस्ट्री के लोग दिखाते हैं और उस पर सेंसर बोर्ड है। मुझे आज ऐसा महसूस होने लगा आपके चैनल पर बैठकर, मैंने महसूस ये कर लिया है कि खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के खानवादे के लोगों को, यानी खिलजी की औलाद को पद्मावती के मानने वालों ने, जानने वालों ने धमकी दे दी है। तो इस तरीके की धमकी आज के ज़माने में भी पाई जाती है। तो हमें वो ज़माना याद आने लगा है कि जब पद्मावती जी होंगी, आज हमारी बहन एक बैठी हैं जूही जी, ये पद्मावती के चाहने वाली है, मानने वाली है, उनके खानदान से भी ताल्लुक रखती हैं। इनका तो सम्मान कर नहीं रहे हैं, तो सिर्फ सियासी फायदा लेना चाह रहे हैं उनका नाम लेकर के, या फिर उनका नाम लेकर के जीना चाह रहे हैं, या फिर उनका नाम लेकर दूसरों को धमकियां देना चाहते हैं। रावत साहब सबको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। नहीं, रावत साहब ये गलत तरीका है। देखिए, इनकी बात का मैं विरोध करता हूँ। नहीं, आप कीजिएगा। अरे सुन लीजिए, अरे रावत जी सुनिए, ताकत रखिए सुनने की। उसको महान बनाने दें किसी फिल्म। कौन महान बना रहा है? अलाउद्दीन खिलजी को कौन महान बना रहा है? अरे क्या बात आप कर रहे हैं? अरे आप समझ रहे हैं रावत जी, समझ लीजिए, पहले समझ को लीजिए कि फिल्म में है क्या, फिल्म में है क्या। ठीक है, एक मिनट रावत साहब, समीर भाई साहब कंप्लीट करें आप अपनी बात, मुझे सलमान के पास आना है। जी प्लीज।
तो समीर भाई, मैं इस बात को बड़ी साफ तौर पे आया करना चाहूंगा कि रावत भाई हमारे और तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, इन्हें इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि जिन चीजों को इन्होंने न देखा है, न परखा है, न समझा है, उसको आने से पहले इस तरीके का वावेला खड़ा कर देना, इस तरीके से कल्चर पर एक वार है। वो बच्चे, वो बच्चियां जो आज के कल्चर में जो बसते हैं, उन बच्चियों ने अगर तारीख को अपनी किताबों में नहीं पढ़ा है तो कम से कम फिल्मी तरीके से उस तारीख का आईना देख सकते हैं और उसमें इस बात को समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। और अगर सही तरीके से, अरे सुन लीजिए ना साहब, प्लीज ऐसे ना बोले ना। अरे साहब सुन लीजिए ना, मुफ्ती साहब, लेकिन ये हर जगह है ना। आपकी अस्मिता, आपकी अस्मिता, मुफ्ती साहब ये हर जगह है ना। आप देखिए, आज करणी सेना, राजपूत सेना खड़ी हुई है। कल मुझे याद आ रहा है, अभी रिसेंटली विश्वरूपम पर तो मैं नहीं जाता हूं, विश्वरूपम में भी 3 सीन थे जिसको हटाना पड़ गया था, तब आप लोगों ने इसका विरोध किया था। आग लग गई थी। रईस फिल्म आई, उसमें एक मुहर्रम को लेकर एक सीन फिल्माया गया था। वहां पर भी फिल्मकार, जिस फिल्मकार की आजादी पर, कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला हुआ उसके, तो ये दोनों जगह है ना। अगर आप इस घटना का विरोध कर रहे हैं, फिर आपको उस वक्त भी खिलाफत में खड़ा होना चाहिए था उसके। देखिए समीर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम राजनीतिक नहीं करते हैं, हमारी धर्म की भावनाएं जहां होती है, धर्म का एक मादा अलग है और कल्चर एक अलग है। हिंदुस्तान की सियासत का मादा अलग है, हिंदुस्तान के धर्म से जुड़ी हुई चीजों का मादा अलग है। हमें ये देखना पड़ेगा पद्मावती का मामला जो है, पद्मावती जी का, वो धर्म से जुड़ा हुआ है या फिर कल्चर से जुड़ा हुआ है। यहाँ की जो सियासत है वो सियासत को अलग रखा जाए। धर्म का मामला जब आता है तो सेंसिटिव मामला हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर में धार्मिक जो भावनाएं वो बहुत अलग तरीके की हैं। हमारी सीता माँ के खिलाफ कोई बात करे, राम जी के खिलाफ कोई बात करे, मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई बात करे, इमाम हसन हुसैन के बारे में कोई बात करे, ये सेंसिटिव इशू हो जाएगा। लेकिन जब बात होती है ये कल्चर इशू की, तो कल्चर इशू को आपको हमें समझना पड़ेगा। ये कल्चर इशू होता है, उस चीज को हूं कि अगर ये फिल्म बन जाती है और रिलीज हो जाती है, उस फिल्म को जो बच्चे देखने जाएंगे उनके ऊपर पद्मावती और ठीक है क्या इफेक्ट आएगा, ठीक रावत साहब, उसको रोका जाए। सलमान आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह के अतिवादी, कट्टरवादी बयानों से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन पद्मावती की ऐसी क्या खासियत है, इस फिल्म की मैं बात कर रहा हूं, ऐसी क्या खासियत है कि बीजेपी के नेताओं के की हां में हां मिलाते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि राजपूत कांग्रेस नेता हैं जयपुर के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बैन होनी चाहिए ये फिल्म, नहीं तो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी सीधे सीधे धमकी ये भी है एक तरह की कि भाई आप इस पर बैन तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वरना फिर लोग सड़कों पर आ जाएंगे, मारधाड़ शुरू हो जाएगी, लोग जला देंगे थिएटर। क्यों? बीजेपी के साथ बात की बात नहीं है। अगर जो रानी है, अगर उसने अपने सम्मान के लिए आत्महत्या की और उसकी डिग्निटी के लिए, और अगर पिक्चर में ऐसा कोई चीज दिखाई गई है जो उनकी छवि खराब कर सकती है और एक कम्युनिटी को उसका इफेक्ट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि वो फिल्म नहीं दिखानी चाहिए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर आपका खराब हो। और दूसरी चीज है कि जो भाजपा वाले जो क्लेम कर रहे हैं इस वक्त, हिंदू 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 बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। आप पहले इनसे पूछे कि सेंसर बोर्ड ने उसको पास क्यों किया। स्मृति ईरानी इनकी आईबी की मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इस फिल्म का जो विरोध करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ। तो ये ऊपर एक बात करते हैं, नीचे यहाँ स्टूडियो में दूसरी बात करते हैं। उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि कोई दिक्कत नहीं होगी इस फिल्म के रिलीज को। अगर करण जौहर के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबल है, वो कह रही है कि भाई इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, और दूसरे साइड से सेंसर बोर्ड के जो लोग हैं उन्होंने उसको पास कर दिया। अब ये बीजेपी के जो लोग हैं ये एक मुद्दा बनाना चाहते हैं इसको, और मैं एज ए कांग्रेस ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन मैं ये बात करता हूं कि अगर मूवी में ऐसी कोई चीज है जो उस रानी की छवि को खराब करता है, उसको बैन करना चाहिए और कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए कि भाई। लेकिन सलमान, फिर ये वही बात हो गई ना, यही वही बात हो गई कि अगर एक फिल्मकार एक फिल्म को रिलीज करवाना चाहता है तो वो सेंसर बोर्ड को ये फिल्म दिखाए या फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों को दिखाए, बीजेपी के लोगों को दिखाए, करणी सेना को दिखाए, फिर तो वो सबको दिखाता ही रहेगा, सबकी कुछ ना कुछ आपत्तियां होंगी। सेंसर बोर्ड में रेस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं और आपकी जो, मैं आ रहा हूं जी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, हाँ। उसने इसको अप्रूव कर दिया, जो बीजेपी की है, हाँ। वो भी महिलाएं, हाँ। और वही बात करती हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात स्मृति ईरानी जी करती हैं, और वही कहते, उन्होंने ही इसको क्लीन चिट दे दिया। तो भाजपा के जो और ये बाकी लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये पहले उनसे सवाल बताइए नवीन, ये तो दो मुंहा चेहरा हो गया, दो तरह की बातें हो गई। आपने सरकार एक तरफ से एश्योरेंस दे रही है, दूसरी तरफ आपके लोग खड़े हो जा रहे हैं, थिएटर जला देंगे, वो कहती है ऐसा। ठीक है नवीन जी। अब मैं समझता हूं कि इसका जवाब दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी, बड़ी शालीनता से ले लेंगी, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगाए। एक तो महिलाओं के बारे में आरोप लगा जी, महिलाओं के बारे में आपको बताता हूं मैं
जब मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी ने पहले लगाया था, मैं उनको बता दूं, मुलायम सिंह यादव अभी की बात, अरे अभी का बताता हूं, सुन लीजिए आप, पेशेंस रखिए। अब मैंने आपकी किसी बात के बीच में नहीं बोला, मुझे लगता है कि आप सुनेंगे, मुझे लगता है कि आप सुनेंगे। आपने आरोप लगाया महिलाओं के सम्मान के बारे में, आपको अरे जवाब, आप बेकार की बात में क्यों जाते हैं? आपने आरोप लगाया ना कि महिलाओं का सम्मान भाजपा नहीं कर रहा है, तो सुनिए मैं बताता हूँ। अरे पहले आप वो सुनिए जो मैं बताना चाहता हूँ, आपके कहने से जवाब नहीं दूंगा मैं, आप बात सुनेंगे तो जूही जी सुन लीजिए नवीन, आपको बात सुननी पड़ेगी क्योंकि आपने आरोप लगाए। मैंने आपसे किसी बात में नहीं बोला, मुझे लगता है कि थोड़ी शालीनता रखेंगे, बात सुनेंगे। नवीन कंप्लीट करें जल्दी से, मैं बात सुनेंगे तब बताता हूँ। जी देखिए, मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि अगर जो बलात्कार करते हैं क्या उनको हम फांसी दे दें? ये महिलाओं को सम्मान है क्या? मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि शहर की महिलाएं अट्रैक्टिव होती है, ग्रामीण महिलाएं अट्रैक्टिव नहीं होती। ये बात मुलायम सिंह, ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। श्री प्रकाश जायसवाल कहते हैं बीबी पुरानी हो जाए, बीबी पुरानी हो जाए तो उसको मैं मजा नहीं आता। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, मुझे लगता है क्या सम्मान की बात करते हैं? पुरानी, लेकिन आपने कहा कि महिलाओं को सम्मान नहीं करते, मैं वो बताता हूँ आपको। फिर आपके बाद इस प्रकार के आरोप, ठीक है, एक एक करके मैं ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि आप सबको मैं चुप नहीं करा सकता। मैं अपील ही कर सकता हूं, इल्तिजाई कर सकता हूं कि आप लोग एक एक करके बोले ताकि व्यूअर्स के पास आवाज सही तरीके से पहुंच पाए। छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग थोड़ा पानी पी लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। पद्मावती क्या सियासत की शिकार हो रही है? ब्रेक के बाद। तो पद्मावती को लेकर आखिर ये कैसी सियासत है, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जूही सिंह जी, ब्रेक से पहले जिस बात का जिक्र हुआ कि सरकार की तरफ से जो आईएनबी मिनिस्टर हैं वो एक तरह से भरोसा दिलाती हैं फिल्मकार को कि भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी इस फिल्म के रिलीज में। और वहीं बीजेपी से जुड़े हुए जो दूसरे नेता हैं, एक तरफ राजा सिंह जैसे नेता हैदराबाद में, तेलंगाना में, वो तो धमकी दे रहे हैं कि थिएटर को जला दिया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आ रहा हूं, लेकिन ये दो तरह की चीजें क्यों? समीर जी, यही तो दोहरा मापदंड है। मैं कह तो रही हूँ कि अजीब कायरता का यह सबूत है कि आप किसी फिल्म मेकर का कोई दृष्टिकोण है, वो अगर आ रहा है पब्लिक डोमेन में, आप पहले से ही उसको कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर ये फिल्म आई तो मैं जला दूंगा, और कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। तो हमारी आईएनबी मिनिस्टर क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन ले रही है? कोई रिकमेंड करें, कुछ भाजपा के मित्र कहें। और ये जो सब लोग यहाँ बैठे हैं, कौन लोग राजपूत समाज का पूरा अगर प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये बताएं कि इन्होंने राजपूत महिलाओं की रोजगार के लिए क्या किया, उनके अधिकारों के लिए क्या किया, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या किया, रानी पद्मावती की इज्जत के लिए क्या किया। ये हमको बता रहे हैं सती और जौहर के विषय में, हमें भी पता है, अच्छी तरह हम जानते हैं, और महिलाओं के प्रति जो प्रताड़ना होती है वो भी जानते हैं। लेकिन अपने समाज का तो प्रतिनिधित्व कीजिए। राजपूत समाज तो बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग समाज है, कायर नहीं है, किसी के दृष्टिकोण को बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें है। तो फिल्म मेकर को एक चांस दीजिए। और आप अगर वापस समाज ऐसा है, सुन लीजिए, किसी ने एक पार्टी विशेष का जिक्र किया इसमें, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह ने क्या कहा, उन्होंने गलत कहा, माफी मैं मांग सकती हूँ। आप आज क्या कर रहे हैं? आप एक फिल्म को और आप कह रहे हैं बच्चे इसको देखेंगे, सही गलत का पता है। अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं आपके आजम खां, अखिलेश यादव सबके बोलिए। अगर यही बोलना है तो बोलिए, अगर यही बोलना है तो बोलिए, मत करिए। यही बोलना है तो बोलिए। आप मानेंगे इस बात को? नहीं हूँ, आप मानेंगे बीजेपी के विधायक, आप कायर हैं, आपकी पार्टी के विधायक, कोई जवाब नहीं है महिलाओं के लिए। ठीक है, जूही आप नामों को लिस्ट लेकर आते हैं कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अलाने ने क्या कहा, धमाके ने क्या कहा। आप अपनी बात कहिए ना, आप किस बात पे विश्वास करते हैं? मैंने तो नहीं कहा कि आपके विधायक का क्या नाम है। नहीं, मैं तो महिला हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मैं महिला हूँ और मैं राजपूत हूँ, आपसे बड़ी राजपूत हूँ, आपसे ज्यादा काम करती हूँ राजपूतों के लिए। तो मेरे बारे में तो कुछ कहिए मत सर, बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि जो बात आप मेरे बारे में कह रहे हैं वो रानी पद्मावती पे भी लागू होगी। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। नवीन, इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। उन्होंने कह दिया कि जो बयान थे वो गलत थे, माफी भी मांग ली, लेकिन यहां पर आपकी पार्टी के तो विधायक जो है वो खुलेआम कैमरे के सामने धमकी दे रहे हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज होकर लगा दी गई तो मैं थिएटर जलवा दूंगा।
इससे बड़ी धमकी और क्या होगी? क्या कहा समीर भाई, पूरा बयान मतलब कानून को अपने हाथ में लेने की तैयारी की जा रही है और आप खुलेआम देख रहे हो उसको। फिर वही आप पूरा बयान सुनिए ना। नहीं, आप कहिए ना कि वो गलत है। अरे आप पूरा बयान तो सुनिए, बताइए। आप पूरा बयान सुनिए। सुना है मैंने। आप सुनिए, फिर दोबारा चला के सुन लीजिए। हाँ। उन्होंने कहा कि इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ। बार बार इस बात को कह रहे हैं और हम केवल हिंदू देवताओं के बारे में। इस देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? वो विधायक ही तय करेंगे क्या सही है क्या गलत है? तय करेंगे। अभी आप सुन लीजिए, किस प्रकार से थोड़ी होगा। आपने मंत्री को बुला करके कहा, जिस समय करण जौहर के शो की आप बात कर रहे हैं बार बार, जिस स्मृति ईरानी जी ने यह कहा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब आपने ये तो नहीं बताया था कि आप इस प्रकार से अश्लील दृश्यों को अपनाएंगे। आपने ये तो नहीं कहा था कि उनके समाज के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं फिल्म के अंदर। ये रशिश तो अभी आपने निकाले है ना, ये तो अभी पता चले है ना, उस समय के आर्टिकल में पता चले ना। अरे ये बात तो सबके सामने, आप गूगल में डाल करके देखें, नजर आएगा। जब ये आएगा तो कैसे विरोध नहीं होगा? मतलब ट्रेलर देख के, जब ट्रेलर में आया तो कैसे बनेंगे? मतलब ट्रेलर देख के आपकी भावनाएं हाथ हो गई। नवीन जी ठीक है। गिरिराज जी, एक मिनट सर एक मिनट। गिरिराज जी जूही सिंह हमारे साथ बैठी हुई हैं, राजपूत महिला हैं, और आपने सुना उनको, उनकी भावनाएं जब नहीं आहत हुई सिर्फ फिल्म का ट्रेलर देखकर, तो आप लोगों की भावनाएं कैसे आहत हो गई? क्या देख लिया आपने नया? मैं उनका, आप मेरी बात सुने, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार मुगले आजम पिक्चर सन 60s में आई और उस मुगले आजम में अकबर और जोधा, अकबर की पत्नी जोधा को स्टैब्लिश कर दिया, जबकि जोधा नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं था। इसलिए फिल्में जो है आम आदमी के मानसिक पटल पर बहुत इतिहास पढ़ के आए हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इतिहास कहां से पढ़ा है आपने? नहीं दिखाई जाए। और इतिहास पढ़ाएंगे क्या देश को? कौन सा इतिहास? ऐसे ही जैसे मनमोहन सिंह की बेटी ने लिखा था, जोधा कभी मनमोहन सिंह की बेटी ने लिखा, मैंने आपको फिर बताता हूं मैं, और इतनी टॉलरेंस केवल हिंदू समाज में हो सकती है, किसी और में नहीं हो सकती। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जोधा नाम की कोई महिला कभी इतिहास में रही नहीं। के अवैधिक संबंध थे, जब इस प्रकार की बातें मनमोहन सिंह की बेटी लिख सकती है और वो इतिहास दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा सकता है, तो इसका ये आने वाले समय में आप कहेंगे यही कैसा है? जोधा भाई नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं था, जोधा भाई कोई थी ही नहीं। गलत चीज नहीं दिखाई जाए, नया इतिहास पढ़ाने की कोशिश है ये, मेरे हिसाब से नया इतिहास पढ़ाने की कोशिश है गिरिराज जी। लेकिन मुझे बस ये सवाल का जवाब चाहिए ना कि यही ट्रेलर देखकर जूही जी की भावनाएं आहत नहीं हुई, आपकी क्यों हो गई? मुझे आप ये बताइए कि ये ट्रेलर में भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहां पर जो है रानी पद्मिनी को वहां नचवाया जा रहा है सार्वजनिक रूप पर। वहां पर कभी किसी रानी ने आज तक जो है कहीं भी, भाई ये तो जूही जी भी जानती होंगी कि राजा रानी ने कभी, अरे ट्रेलर में ऊपर बैठा जो राजा नजर आ रहा है, जिस सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, जिस सॉन्ग सीक्वेंस की, वो रतन सिंह है, वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। वो शाहिद कपूर ने जो किरदार निभाया है वो रतन सिंह नजर आ रहा है। मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन हो गया है। जूही जी मुलायम सिंह के महारानी कभी भी डांस नहीं करती है। अरे भाई मुलायम सिंह कहाँ से आ गए? महारानी कभी भी डांस नहीं करती है, मैं आपको बता रहा हूँ। छुप रहे हैं उस बयान के पीछे, उस ट्रेलर में कहाँ सार्वजनिक? आप राजपूत महिलाओं के बारे में क्या जानते हैं? आप बताइए, कहाँ उस ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो सार्वजनिक रूप से वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये बात ही नहीं बर्दाश्त कि रानी पद्मावती को डांस करते हुए दिखाया जाए। बिल्कुल वो ये कह रहे नहीं है जी, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बिल्कुल गलत है। रानी पद्मावती देखा ही नहीं आपने, आपके हमारे और वहाँ पर जो है जौहर हमारी आस्था का केंद्र है। हर साल चित्तौड़ में वहाँ पर जौहर मेला लगता है और हम उस जगह की आस्था के केंद्र को नमन करते हैं। हाँ, गौहर मेला को किसी राज दरबार में नचाने से थोड़ी जोड़ सकते हैं। और लोग आस्था नहीं करते हैं, हम लोग घूमर नहीं करते हैं, हम लोग गाना नहीं गाते हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं? आप लोग कहाँ समाज को ले जा रहे हैं? कौन सा महिलाओं का सम्मान करिए, कम से कम आप तो महिलाओं का सम्मान करिए। आप इसको तो राजनीतिक रोटियां तो मत सेकिए जूही जी। ठीक नवीन रावत साहब, ये सियासी कठपुतलियां तो नहीं है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है? अरे हम तो
मतलब नया इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप। महिलाएं अब घर से बाहर निकल चुकी है, आप लोग बैठ कर रोटी सेकिए, महिलाओं को काम कर रही है। राजा डांस नहीं करता है तो उससे भी भावना जूही जी कह रही है आपके सामने, जूही जी कह रही है पॉलिटिकल भाई नृत्य तो पुराने जमाने में क्या नृत्य नहीं होता था, क्या डांस नहीं होता था? रानियां नहीं करती, एक त्योहार है नृत्य होता है, वो रानियां नहीं करती। लेकिन जो है महलों के अंदर रानियां नहीं नाचती थी राज दरबार में। कौन सी राजनीतिक बात, और इसको पता नहीं है। कभी अभी भी राजनीतिक चीज कह रहे हैं आप, कभी नहीं नाची महलों में राज दरबार में रानियां नहीं नाचती थी, नृत्यांगाएं नाचती थी। हमें पता है, हमें पता है इतिहास बहुत ज्यादा मालूम है आपको। भगवान ने महिलाओं का सम्मान करिए, थोड़ा सा सम्मान करिए। हम भी करते हैं, गाना हम भी गाते हैं, और केवल रोटियां नहीं सेकते। कल को अगर किसी फिल्म में दिखा दिया आपने इतिहास में कौन सी रानी को नाचते देखा है महलों में, ये बता दीजिए मुझे। आप दूसरों के घरों में राज, यानी आज पहले राज दरबार होते थे, आप दूसरों के घरों में जाकर नाचेगी? क्या बात करती हैं आप? सम्मान करिए थोड़ा महिलाओं का कम से कम। कौन दूसरों के घरों में जाके नाच रहा? अच्छा, आपके घर में वो दूसरे राज दरबार में जाकर नाच के अपने घर में नाच प्रयोग कर रहे हैं ना, वो आपको मुबारक हो, आप नाचते होंगे। महिलाएं जो हैं जो मनाए वो करती हैं। हाँ, बस यही चाहते हैं, कम से कम आप महिलाओं का सम्मान करिए, थोड़ा सा सम्मान करिए। आपके अपने नेताओं के घर में मत जाइए, कम से कम आप महिलाएं हैं, महिलाओं का सम्मान करिए। भैया ऐसा है भाई साहब, अगर मेरे दल का नाम, हाँ महिलाओं का आपसे ज्यादा सम्मान करती हूँ, अगर दल का नाम, कौन सी सियासी बात मैंने कह दी उस ट्रेलर में? कहा रानी पद्मावती किसी और के घर में नाच रही हैं। आप लोग का बस चले तो आप तो हमें ही नचा दे, जिस तरह से बातें आप कर रहे हैं यहाँ पर। आपको कम से कम सोचना चाहिए, रानी पद्मावती ने राज दरबार में जाकर के डांस किया था क्या? आदमी है आप लोग, कब किया? कम से कम थोड़ा सा तो शर्म करिए। आप तो करेंगे, आप तो राजपूत होने लायक नहीं है। नहीं तो आप ही ठेकेदार है क्या? मत खराब होने दीजिए। आपने ठेका लिया इस प्रकार का, उनका अपमान करने का। महिलाओं को पीट के ना डंडे उठाकर, यही बच गया है। आप कम से कम महिलाओं को, आप महिला हैं और महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहिए। मेरा निवेदन है आपसे, बहन जी, कम से कम महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहिए, रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं बोलिए बोलिए। ठीक है, ये ठीक है। सलमान ये मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम? ये किस तरफ जा रहे हैं? मतलब ये हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा लग रहा है इस पूरे डिस्प्यूट, पूरे विवाद को सुन के, कि और पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, पहले तो ऐसी मूवीज जो हैं कंट्रोवर्शियल मूवीज आनी नहीं चाहिए। जो कंट्रोवर्शियल है क्या सलमान? कंट्रोवर्शियल है क्या? आपके लिहाज से कुछ और है, मेरे लिहाज से कुछ और है, करणी सेना के लोगों के लिहाज से कुछ और है। तो कोई भी फिल्मकार फिल्म ही नहीं बना पाएगा इस कंट्री में। कार्टूनिस्ट भी कार्टून नहीं बना सकता फिर तो कोई। हाँ, तो वो गलत है। किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते, धर्म का अपमान हम तो खड़े रहेंगे। अगर किसी हिंदू गुरु का अपमान कोई करेगा, हम तो खड़े रहेंगे उसमें। नहीं तो फिर आप मजहब को इस तरीके से आप डिवाइड सोसाइटी को करना चाहते हैं, ये मुझे लगता है कि ये एक बिजनेस बन गया है फिल्म इंडस्ट्री का भी। बिल्कुल, बहुत सारी एक धंधा बन गया है फिल्म इंडस्ट्री का, एक धंधा बन गया। जो ये कंट्रोवर्शियल मूवीज बना के कम्युनिटीज को डिवाइड करते हैं। आपने पीके मूवी देखी, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उस पे, और कितना करोड़ पैसा उन्होंने कमाया उसके बाद, कितने लोग गए मूवी देखने के लिए। मतलब पीके जैसी मूवीज भी नहीं बननी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी डिबेट हुआ, लेकिन पैसा कमाया गया। तो ऐसी चीजें जो डिवाइड सोसाइटी को करते हैं, हमें पहले देखना चाहिए कि भाई मूवी क्या है। और मूवी देखने के बाद अडवाणी जी, पूरी भाजपा के लोग जो हैं वो मूवी के अगेंस्ट हो गए पीके के। आमिर खान को तो बोला कि देश छोड़ के चले जाए, और अडवाणी जी ने जब मूवी देखी रोए वो। तो आउटकम क्या हुआ? तो इसलिए मैं साथियों जो यहाँ बैठे हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि पहले मूवी को देखिए कि उसका आउटकम होगा। और मैं कहता, मुझे अगर पीके मूवी देखकर इस देश के लोगों की भावनाएं आहत होती तो इतनी बम्पर हिट नहीं होती इस देश में, वो कंट्रोवर्सी से हिट नहीं होती उस मूवी को देख। देश का शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने पीके फिल्म नहीं देखी हो। आप ये बताइए, फिर ये फिल्म इतनी हिट हुई कैसे? अगर लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी तो। समीर भाई जी, हिट तो ये फिल्म भी होगी, बजरंगी भाईजान का गलत हिट नहीं हुई रहते तब भी लोग देखने के लिए जाएंगे और फिर सिनेमा हॉलों में आग लगाएंगे, ये तो सच है। और ये विवाद तो होगा क्योंकि हिट ये भी होगी फिल्म। इसलिए हम चाहते हैं कि भावना न भड़के, आगे कोई दंगे फसाद ना हो, राजपूत समाज या हिंदू धर्म की भावना भाई, इस देश को क्यों बांटना चाहते हो? सीन काट देने चाहिए इनको, और सच्चे इतिहास के ऊपर कहानी दिखानी चाहिए। सच्चे इतिहास में दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं किसी की। अगर हिम्मत होती तो इस तरह का विवाद ही क्यों पैदा करते? मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, क्या
जो मुस्लिम क्लरिक्स हैं वो इस मामले में, और सिद्धांतों का जहां तक सवाल है, क्या वो करणी सेना, राजपूत सभा इन सबके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए सरकारों पर तो कहीं ना कहीं प्रेशर है, और जहां धर्म की बात आ जाती है, एक समाज का जिक्र हो जाता है, सरकारों पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर वोट बैंक का दबाव पड़ता है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और अब जो बयानात हम देख रहे हैं सरकार में बैठे लोगों की तरफ से भी जो आ रहे हैं, वो इस बात की एक तरह से पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या साथ हैं इस सोच के? क्योंकि पहले जब फिल्मों के दूसरे सीन्स पर आपत्तियां हुई हैं तो आप लोगों ने भी विरोध किया है। देखिए समीर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि क्या मामला है। मैं आपको उसका दूसरा पहलू भी दिखाता हूं। दो पहलू हैं इसके। एक पहलू तो हमारे सामने ये आ जाता है कि आपने देखा होगा टीवी पिक्चरों में कि जब भी कोई मुस्लिम समाज का बंदा कोई कसाई को दिखाएगा कि वो किसी को मारने के लिए जा रहा है, कोई लुंगी वाले को दिखाएगा, उसमें आइडेंटिटी मुसलमानों की हमेशा देखने को मिली है। लेकिन कभी भी मुसलमान समाज के लोगों ने इस तरीके की दिलों पर लेकर के हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। मुसलमान इस बात से आहत होते हैं, खसूसन हमारा समाज इस बात से आहत होता है कि भाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इमाम हसन हुसैन की शान में, यानी धर्म के मामलात को लेकर के इस तरीके की कोई पिक्चर नहीं बननी चाहिए। अब क्या है, किसी समाज को तकलीफ पहुंचती है तो उस किस्म की पिक्चर नहीं बननी चाहिए, ये बात सब समझ में आती है। लेकिन मैं आपको एक उसका दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूं। अलाउद्दीन खिलजी के मानने वाले हमारे रावत साहब, ये लोग उनके ही मानने वाले हैं, क्योंकि उनके बेटे अगर बनाया इन लोगों ने, भंसाली जी को उनका बेटा अगर बना दिया है, तो मैं बताता हूं कि उनके प्रमोशन के लिए लोग सब बैठे हुए हैं कि यही लोग उस पिक्चर को हिट करवाएंगे और इस पिक्चर की आमदनी और तमाम चीजों को बढ़वाएंगे। ये वही लोग हैं, क्योंकि ये उनके एजेंट बने हुए हैं, उनको हिट कराने के लिए बैठे हैं। अब मैं दूसरा पहलू बताऊं, अगर ये अगेंस्ट नहीं करेंगे तो उनकी पिक्चर होगी नहीं। ये उनसे मिले जुले हैं, बाज़ाब्ता तौर पर इनको पैसे मिलते हैं इस चीज के लिए। अब दूसरी सूरत, और पद्मावती क्या मतलब फ्री पब्लिसिटी हो रही है। रावत साहब और गिरिराज जी, आप लोग जो बयान दे रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं टीवी पर आकर, और जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग दरअसल मदद कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की फ्री पब्लिसिटी में। अरे जी क्या बोल रहे हो जी? आज मुफ्ती साहब कंप्लीट करें अपनी बात, उसके बाद मैं रावत साहब से इसका जवाब लूंगा। नहीं, इसका जवाब लूंगा मैं रावत साहब। राजस्थान, समीर भाई, समीर भाई, मुफ्ती राजस्थान का एक बड़ा मुहक्किक जो है ना, वो डॉक्टर गौरी शंकर ओझा है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा वो मुहक्किक हैं, वो तहकीककार हैं जिन्होंने पूरी तहकीक की है। इस तहकीक के अंदर में उन्होंने ये बार बार लिखा है अपनी हिस्ट्री में, अपनी किताबों में, कि कहीं पर इस नाम की कोई तख्लीक ही नहीं थी। ये तो सिर्फ बनावटी चीजें हैं पद्मावती जी की और ये अलाउद्दीन खिलजी की। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब वहां पर चित्तौड़गढ़ को फतह किया था, फतह करने के बाद वो तमाम चीजें उनके लोगों के सपुर्द कर दिया और राय के बहन के बेटे को वहां का कमान दे दिया था, और कमान देने के बाद वो वापस दिल्ली आ गए थे। तो इस तरीके की बातें हम नहीं कहते, बल्कि गौरी शंकर ओझा कहते हैं। ये हमने आपको जैसा बताया कि ये लोग सभी भंसाली जी के एजेंट हैं, जिन लोगों ने उनके पिक्चर को प्रमोशन करने के लिए यहां पर बैठे हैं। गिरिराज जी, अनजाने में तो नहीं कर रही है आप, या जानबूझकर कर रहे हैं? जी, मुफ्ती मंजूर साहब कह रहे हैं इससे तो फ्री पब्लिसिटी हो रही है, एक तरह से मदद कर रहे हैं आप लोग संजय लीला भंसाली की। नहीं, और बड़ी हिट होगी फिल्म। आप सुनिए इस बात को कि भंसाली जी को ये बात बिल्कुल क्लियर शब्दों में और राइटिंग में ये बात उन्होंने हमको दी थी कि हम किसी भी तरह से जो है वो इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, कोई इस प्रकार का अश्लील चित्रण नहीं दिखाएंगे। और उसके लिए उन्होंने ये भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये कहा कि हम इसका प्री कास्ट आपको दिखाएंगे। और वो हमें नहीं देखना, लेकिन हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के जो इतिहास के प्रोफेसर हैं और एक जज के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हो और उस कमेटी को ये दिखाया जाए, उसमें क्या आपत्ति है? और संजय लीला भंसाली आकर के इस बात को क्लैरिफाई करें कि हाँ मैं इसको दिखाने के लिए तैयार हूं, तो उसमें कहाँ आपत्ति है? और पूरा देश इसमें जो द्वेलित हो रहा है उसमें अभी जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें अश्लील क्या देख लिया आपने? लेकिन इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो उन्होंने कहा। ये तो ऐसी कोई डिमांड ऐसी ट्रेलर जो रिलीज हुआ है उस ट्रेलर के सामने रानी पद्मावती को डांस करते हुए, घूमर करते हुए दिखाया गया है। तो कभी भी कोई रानी आज तक कहीं घूमर करती हुई सार्वजनिक रूप से उनका राजस्थान नहीं है। समीर भाई, राजस्थान और गुजरात ये दोनों हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर घूमर और डांडिया होते ही हैं। रानी और राजा डांस नहीं करते थे। राजस्थान और गुजरात घूमर और डांडिया के लिए ही जाना जाता है। या फिर बिल्कुल गुजरात का डांडिया, ये हमारे घूमर जो है नृत्यांगनाएं करती थी, अब उस पर भी ऑब्जेक्शन और रानी नहीं किया करते थे। किसी को नाचते हुए क्यों दिखा दिया गया? नहीं, रानी को दिखाना वो गलत है, दिखाना बंद करवा दिया जाए। यहाँ पर ये कितने शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के कल्चर को खत्म कर रहा है।
उसको आप नाचते हुए दिखा रहे हैं, वो गलत है, वहां ऑब्जेक्शन है। रानी पद्मावती का जौहर जो लोग भूल चुके हैं, उनके लिए क्या यह फिल्म मिसाल नहीं साबित होगी? उनको क्या उन सारी बातों की याद दिलाकर एक तरह से पूरे समाज का भला करते हुए नजर नहीं आ रहे आपको संजय लीला भंसाली? उसमें दो तरह की लोगों के दिमाग में बातें जाएंगी। एक तरफ इतनी जौहर वाली रानी जो बोल्ड थी, छत्री थी, और उसको नाचता हुआ अगर दिखाएंगे तो दिमाग में ये इफेक्ट आएगा कि इतनी बोल्ड वो कैसे नाच रही है वहां पर, इसलिए ये गलत मैसेज जाएगा। नहीं जाएगा, ये उनके चरित्र के साथ रानी पद्मावती कोई नहीं भूला है। और आपको अभी किसी को रानी का चित्रण है, संस्कृति जो उसको सबसे बड़ा गुनाह हो गया, बना रहे हैं, डांस करना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया। अरे ये कहा लिखा है किसी देश के प्रधानमंत्री को नाचता हुआ दिखा दो बाद में तो कितना बुरा लगेगा। एक देश के प्रेजेंट प्रधानमंत्री को दिखा दो, अभी मुलायम सिंह जी को नाचना हुआ दिखा दो तो कितना बुरा लगेगा। वो इंसान नहीं है क्या? इंसान नहीं है क्या? प्रधानमंत्री अगर कहीं जाकर ड्रम बजाते हैं तो उसमें कोई खराबी है? उसमें तो जो आपके लिए होगा। मैं आपके नेताओं के बारे में बता सकता हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करती थी पहले, शादी से पहले, वो बात कर रही है। उनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए, ये रेस्पेक्टेड पद है, आस्था के साथ जुड़े हुए। ठीक है, हम बोलेंगे तो बोलो, हम बोलेंगे तो चलो, ये कपड़ा पहनो, अजीब इतिहास है आप लोग। हाँ, और अगर प्रधानमंत्री राजस्थान और नवीन जी इन बातों से अलग। ठीक नवीन साहब बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सरकार बनाएगी, बहुत अच्छा माहौल है। नवीन जी इन बातों से सबसे बड़ा सवाल ये, एक मिनट रावत साहब, अरे साहब आपने समझा नहीं कि वहां पर डांडिया है, देश के सेंसर बोर्ड ने परमिशन दे दी पद्मावती को, इस देश के सेंसर बोर्ड ने परमिशन दे दी। एक मिनट रावत साहब प्लीज, अरे छोड़िए, आप नाचने के पीछे ही पड़ गए। अरे नहीं, ये जिस नाच का बार बार जिक्र हो रहा है, जिस नृत्य का बार बार जिक्र हो रहा है, वो हमारे इंडियन कल्चर का हिस्सा है। आप कुछ कह रहे समय जी नवीन, मेरा सवाल ये था सही है कि जब इस देश के सेंसर बोर्ड ने इजाजत दे दी इस फिल्म को रिलीज होने की, तो कौन सी ऐसी ताकत है जो इसको रोक सकती है? दूसरी बात, जब सरकार ये अश्योरेंस दे रही है, कैबिनेट मिनिस्टर एक अश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई इस फिल्म की रिलीज में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी, फिर इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? मतलब आप एक तरफ ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर को हम संभालने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपना वोट बैंक भी साधना चाहते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको आप इसको दोनों का जवाब सुन लीजिए जी, बहुत संक्षेप में इसका जवाब देता हूं मैं। आपने कहा सेंसर बोर्ड जब पास करते हैं, मैं फिर बताता हूं, सेंसर बोर्ड का एक पैरामीटर फिक्स पैरामीटर है, सेट पैरामीटर है, उस पैरामीटर में जो कंटेंट है बहुत सारी चीजें नहीं देखी जाती। इतिहास जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ। इतिहास कौन सत्य, क्या सत्य, इतिहास किसने लिखा, ये सब बहुत इस पे बहस पे जाएंगे, लंबा जाएगा। सेंसर बोर्ड ने उस पैरामीटर पे देख करके इसको पास किया। फिर आपने कहा हमारी मिनिस्टर, एक मिनट सुन लीजिए, एक पूरी बात सुन, आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा ना, पीछे बोलिएगा, आप पहले पूरी बात सुनिए फिर बोलिए, उसको भी देखता है। अरे आप सुन लीजिए पहले पूरी बात, उसके बाद कट कर देता है पूरी बात, आप पहले बात सुन लीजिए फिर आप बोलिए ना। अरे आप सुन लीजिए ना, 47 से पहले क्या क्या छोड़ दीजिए, मैं 47 की बात नहीं कर रहा हूँ, तब सेंसर बोर्ड था भी नहीं। मैं आपको अभी की बात बता रहा हूं। साथ में जो स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे हैं, हमारी मंत्री, जिनका मैंने देखा नहीं हालांकि करण जौहर शो में, लेकिन आपकी बात को अगर मान लूं उन्होंने ऐसा कहा, तो करण जौहर शो में ना तो रशीद दिखाए गए थे, ना ट्रेलर दिखाया गया था। और एक मिनट सुन लीजिए, आप कमाल करते हैं, आपको आप कायमी मिनिस्टर क्या पहले जाके फिल्म की रीले देखेंगे क्या? क्या करके बातें करते हैं आप? आपके अंदर किसी और जगह झांकने की आदत होगी, हमारी नहीं। पहले बात सुन लीजिए आप, मैं फिर बताता हूं। स्मृति ईरानी जी ने अगर शो में आप बात करते हैं कि करण जौहर शो में ऐसा कहा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहा होगा तो उसमें ना तो ट्रेलर आया था, ना रशीद आए थे, ना इस विषय पे कोई उनका आर्टिकल आया था। अरे भाई अभी जो है आर्टिकल आया, रशीद आए, उसमें दिखा रहे देश के सेंसर बोर्ड को, फिर जब ये आ रहे हैं आप इस देश के सेंसर बोर्ड को बहुत कम करके आंक रहे हैं। उसके बाद लगातार वो मांग रहे हैं, एक समाज बार बार ये मांग कर रहा है कि आप इसको जज के साथ जो उन्होंने तय किया, तो सेंसर बोर्ड को बंद कर दीजिए, फिर आप ही फैसला कीजिए। एक मिनट, क्या बत्ती दिखा? नवीन, फिर इस देश के सेंसर बोर्ड को बंद कर दिया जाना चाहिए। कोई भी फिल्मकार फिल्म बनाए,
फिर सारी सेनाओं के पास, सारे समाज के पास, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ले लेकर घूमे कि बताइए इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपको? नहीं खेलेंगे ना। बंद कर दूं फिर? भैया आप बंद कर दूं? आज ये बताइए फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बंद करेंगे क्या? जब उन्होंने मनमोहन सिंह की बेटी के लिखे वो आर्टिकल को बैन किया, अब उसे बंद करेंगे क्या? जिसको 3 साल बाद बंद करना पड़ा, 4 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से हटाना पड़ा, उस इतिहास को बंद करेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उस समय बैन नहीं किया। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जाइए, कितना ज्यादा उन्होंने बदनाम किया है हिंदू धर्म के साथ। आप टॉलरेंस की बात करते हैं। गिरिराज जी आखिरी सवाल आपसे। अब ये तय हो गया है कि 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने जा रही है, अब क्या करेंगे आप? क्या करने वाले हैं बता दीजिए, ताकि सरकारें, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार रहे कम से कम। नहीं, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा, समाज अपना काम करेगा, जनता अपना काम करेगी, राजनीतिक दल अपना काम करेंगे। और मैं तो धन्यवाद देता हूं बोर्ड मिनिस्टर्स को, चाहे वो गिरिराज सिंह जी हों, चाहे वो उमा भारती जी हों, चाहे बजरंग दल हो, जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हम भारत के इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर सरकार इस पर एडमेंट है, अगर उसको रिलीज करेगी तो सरकार उसका नुकसान उठाएगी, ये निश्चित है। क्या नुकसान होगा? क्या करेंगे आप? ना तो फिल्में सरकार रिलीज करती है, ना फिल्में सरकार जो है उसको रिलीज करती है। ये तो फिल्म नुकसान की आप धमकी दे रहे हैं, किस तरह का नुकसान करेंगे? हम पूर्णतया इसका विरोध करेंगे। अगर बंसाली जी अपनी बात पर नहीं टिकते हैं, फिल्म पहले हमारे कमेटी को नहीं दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। नवीन, सीधे सीधे धमकी दी जा रही है, सरकार एश्योरेंस फिर से देगी ना कि कुछ होगा नहीं? मैंने कहा कि 160 करोड़ का बीमा कराना पड़ा है संजय लीला भंसाली को, यानी इस मुल्क में अगर कोई फिल्मकार बनाए तो पहले बीमा कराए। डर इतना इस बात का रहेगा कि कब कहां क्या हो जाए ये पता नहीं है। ये कैसा माहौल रिलीज हुई, ये कैसा माहौल हम देने की कोशिश कर रहे हैं? बजरंगी भाईजान, 3 इडियट, अनेकों फिल्में, शोले, इतनी फिल्में रिलीज हुई, कभी किसी पर तो कोई आपत्ति नहीं हुई भाई। चलिए, आपके इतिहास के साथ तो खिलवाड़ करेंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस से मेरा एक सवाल है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो विरोध बहुत शुक्रिया बयानों से करेगी, बाद में भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भावनाएं आहत होने का दरअसल कोई पैमाना नहीं है, किसी की भावनाएं किसी भी बात से आहत हो सकती हैं। ऐसे में एक फिल्मकार जब फिल्म बनाए तो उसके सामने कौन कौन सी पाबंदियां हो, कौन कौन सी बंदिशें हो, इसीलिए इस देश में एक सेंसर बोर्ड बनाया गया। सेंसर बोर्ड से फिल्म पास हो गई, इसका मतलब उसका रिलीज तय है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कई तरह के सेंसर बोर्ड उभर आए हैं, अब उन पर कैसे लगाम लगाई जाएगी ये सरकार को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।